नमस्कार दोस्तों। व्यापम का एक और नोटिफिकेशन आया है। हालांकि एग्ज़ाम कैलेंडर में पहले से मेंशन था कि हैंडपंप टेक्नीशियन का एग्ज़ाम होने वाला है, फिर भी उसका नोटिफिकेशन आया और नोटिफिकेशन के बाद कई बच्चे जागरूक होते हैं, तो उन्हीं जागरूक बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया गया हमारे द्वारा। और इसमें हम सभी जानकारी देखेंगे कि कितने पद हैं, क्या सिलेबस में बदलाव हुए हैं और इसका सिलेबस क्या है, कैसी तरीके की जा सकती है, सारा चीज़ तो हम देखेंगे। साथ ही साथ बुक लिस्ट पर भी चर्चा करेंगे और इसके ऑनलाइन कोर्स और टेस्ट सीरीज पर भी बात करेंगे और कैसे आप स्ट्रेटजी फॉलो करके इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि जो ITI किया हुआ इस फील्ड में उसके लिए सुनहरा अवसर है। इसमें कंपटीशन पूरी तरीके से कट जाता है, तो ये आपके लिए एकदम बेस्ट अपॉर्चुनिटी होने वाला है। देखो 18 सितंबर 2025 का नोटिफिकेशन है, आवक जावक नंबर है और पोस्ट देखो। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि 18 सितंबर यानी कि चालू हो चुकी है गुरुवार से। और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि ये अगले महीने के 10 तारीख तक है, यानी कि सितंबर से लेकर अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हो। तो उतना लास्ट दिन तक का इंतजार मत करें, कुछ दिन त्रुटि सुधार मिलेगा, वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है। परीक्षा की संभावित तिथि, कुछ लोगों का सवाल यह था कि सर संभावित तिथि 23 नवंबर को दिख रहा है, तो क्या ये संभावित ही है और बदलेगा नहीं? 99% इसी डेट में ही एग्जाम होना है, यही मान के चलिए। संभावित मतलब होता है कि कोई एकदम दिक्कत हो जाए, एकदम कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए कि एग्जाम कंडक्ट ही नहीं करा पा रहे हैं, उसी स्थिति में एग्जाम डेट चेंज होगा, अदरवाइज नहीं। परीक्षा का समय ये देखो 11 बजे से लेकर 1:15, तो 2 घंटे का आपको लगभग समय मिल जाएगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे। अभी हम सिलेबस पर भी बात करेंगे। और जो एग्ज़ाम सेंटर है, चूंकि जो स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, इस फील्ड में कम रहते हैं, इसलिए केवल और केवल बिलासपुर और रायपुर में ही ये सेंटर मिलेगा। और अगर बाद में स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, जो कि जिसकी संभावना बहुत कम है, तब जाके ये सेंटर बढ़ जाएंगे। बट फिलहाल अभी बिलासपुर और रायपुर में ही ये सेंटर मिलेगा, तो आपको जो पास पड़ रहा होगा वो आप भरेंगे, ठीक है। एग्ज़ाम फीस जरूर है, 350 250 ऐसे एग्ज़ाम फीस हैं, लेकिन परीक्षा शुल्क वापस कर दिया जाएगा अगर आप एग्ज़ाम में बैठेंगे। तो यही लिखा हुआ है, जो परीक्षा में उपस्थित होते हैं उनका परीक्षा शुल्क व्यापम द्वारा वापस कर दिया जाएगा। पुराने वाले का तो हिसाब किताब है नहीं, पता नहीं वापस हुआ है कि नहीं हुआ है। अब देखो पोस्ट के बारे में बात करते हैं और कौन कौन एलिजिबल है उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं पहले बता देता हूं, उसके बाद हम ऑनलाइन कोर्स पर भी चर्चा करेंगे। देखो हैंडपंप टेक्नीशियन 50 पोस्ट हैं, इसके लेवल 5 है। वेतन ये इस रेंज का है, यानी कि वो आपको 34-35 हज़ार कैश इन हैंड मिल जाएगा आराम से, ठीक है। इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं और एज का क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूं पहले, क्योंकि काम का चीज़ है उसको बता देते हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। देखो एज जो है मिनिमम 18 ईयर्स होने चाहिए अनरिजर्व्ड के लिए। मिनिमम तो सबका क्राइटेरिया वही है। मैक्सिमम एज लिमिट में बाकी कैटेगरी वाले को छूट है। एज 18 साल से 40 साल है ये जनरल कैंडिडेट को। उसके बाद अगर आप OBC हैं, ST SC हैं, तो आपको ये 45 ईयर्स तक आप इसको अपीयर कर सकते हैं, 18 साल से लेकर 40 साल। लेकिन 18 साल 40 साल कहाँ से गणना होगी, हम उसकी भी बात करेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखो सिंपल सा फंडा दिया हुआ, 12th पास होने चाहिए आप। यहाँ पर है और तथा लिखा हुआ है, ये अंग्रेजी वाला और नहीं है, हिंदी वाला और है, यानी कि तथा मतलब 12th पास तो होने चाहिए। साथ ही साथ ITI में आपके पास कहाँ कहाँ से 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, कौन कौन से फील्ड से? फिटर ट्रेड, मैकेनिकल ट्रेड, मोटर मैकेनिकल ट्रेड, ट्रैक्टर मैकेनिकल ट्रेड, ऑटोमोबाइल मैकेनिकल ट्रेड, मशीनिस्ट ट्रेड का 2 वर्षीय पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र उत्तीर्ण होना चाहिए। यहाँ पे 2 वर्ष को भी मेंशन कर दिया, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इन सभी में प्राथमिकता किसको दी जाएगी? फिटर ट्रेड को। लेकिन एकदम टेंशन लेने वाली बात नहीं सर, हम फिटर ट्रेड से नहीं है, दूसरे से हैं। वो जब मार्क्स बराबर हो जाएं तो उस स्थिति में फिटर ट्रेड को प्राथमिकता दी जाएगी। प्राथमिकता देने का एक और आधार डेट ऑफ बर्थ भी होता है, कि जिसका एज बड़ा है उसको, अगर मार्क्स समान हो गए तो दोनों कैंडिडेट में देखेंगे कि किसका एज ज्यादा बड़ा है। जिसका एज बड़ा रहेगा उसको ऊपर रख दिया जाएगा, बाकी को नीचे। तो वो बहुत ही कम संभावना उसके रहते हैं, लेकिन हो जाता है, बताना जरूरी है। देखिए इसका ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। ऑनलाइन कोर्स की सारी जानकारी आपको साइड में दिख रही होंगी। और मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आप ये सिलेक्शन सुनिश्चित करना चाहते हैं तो जरूर ऑनलाइन कोर्स परचेस करें। ये कोर्स की फीस 4000 रुपीज़ है, लेकिन पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए हम हमेशा यही सिस्टम रखते हैं। शुरू के 100 स्टूडेंट जो इस कोर्स को परचेस करेंगे उसके लिए सीधा 50% ऑफ रहेगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपये में ये कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएगा। कोर्स की जानकारी सारी चीज़ वहाँ पर है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोर्स परचेस करने संबंधी कोई दिक्कत आती है तो 8770123687 इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके कोर्स परचेस कर सकते हैं, 8770123687। और देखो डायरेक्ट भी आप परचेस कर सकते हैं बिना कॉन्टैक्ट किए। योगेंद्र साहू क्लासेस करके हमारा ऐप है,
आपको मालूम होगा योगेन साहू क्लासेस ऐप, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दुनिया में एक बड़ा नाम है, यूट्यूब चैनल है, आप लोगों का ही परिवार है ये। तो योगेन साहू क्लासेस ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा और वहां पर आप ऐप डाउनलोड करने के बाद ये कोर्स दिख जाएगा हैंडपंप टेक्नीशियन का, वहां से आप उसको परचेस करेंगे, ठीक है। और किसी भी प्रकार का दिक्कत आने पर इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये शुरू के 1-2 दिन में ही आप अगर परचेस कर ले तो अच्छी बात रहेगी। इसके अलावा देखो टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है और टेस्ट सीरीज तो आप जरूर दिलाएं। टेस्ट सीरीज देखिए इंग्लिश मीडियम के लिए नहीं है, हिंदी मीडियम के लिए रहेगा, तो टेस्ट सीरीज पूरा हिंदी मीडियम में ही होगा, उसको आप ध्यान रखेंगे। और इसकी प्राइस 359 रुपीज़ है, इसका वैसे तो 1000 रुपीज़ कॉस्ट है, बट शुरू के 100 स्टूडेंट के लिए वो 359 रुपीज़ रहेगा। सिलेबस पर हम चर्चा कर लेते हैं और कुछ शर्त यहाँ पर दिए हुए, अगर इस पर बात करना चाहें तो, जो कि ऑलरेडी मैं जो काम की चीज़ है उसका मैं बता दिया। हैंडपंप टेक्नीशियन के बीच शैक्षणिक योग्यता अंतर्गत फिटर ट्रेड को प्राथमिकता का आशय क्या है कि भी शैक्षणिक अर्हता अंतर्गत फिटर ट्रेड के अतिरिक्त अन्य भी ट्रेड धारियों के अंक समान होने की स्थिति में ही मेरिट क्रम में फिटर ट्रेड धारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। यही मैंने बोला, अगर मार्क्स सेम है तो फिटर ट्रेड, उसमें भी बहुत लोगों का मार्क्स सेम है तो फिर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक। उसके बाद आवेदक को छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होना चाहिए, यानी कि बाहर के लोग इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। उसके अलावा देखो न्यूनतम आयु 18 साल से कम नहीं होना चाहिए, और ये कौन सी स्थिति में, दिनांक 18 जनवरी 2024, 18 जनवरी 2024 ये लिखा हुआ है, ऐसा डेट है। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, ये जो भी लेटर है उसके हिसाब से 18 जनवरी 2024 अनुसार दिनांक, देखो ये डेट लेटर का डेट है, सॉरी ये लेटर का डेट है, और इसके हिसाब से दिनांक 1 जनवरी 2025 को इस सेशन में जो भी एग्जाम डेट आएंगे, एग्जाम होंगे, वो ध्यान रखना 1 जनवरी 2025 से ही एज को काउंट किया जाएगा। तो मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 40 साल। तो सब ITI वगैरह करके रखे होंगे तो वो 18 साल का एज तो हो ही गया होगा, तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 40 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन जो विशेष वर्ग है उसके लिए अधिकतम आयु 45 है, मतलब महिलाएं हैं, ST SC हैं, ये सब के लिए जितने भी रिजर्व कैंडिडेट है, चाहे वो महिला हो, ST हो, SC हो, BC हो, उनके लिए 45 साल आपको मिलेगा इस क्राइटेरिया, ठीक है। उसके बाद कुछ रिजर्वेशन भी है, वो पोस्ट में आप देख सकते हो, ठीक। उसके अलावा काम का चीज जो है उस पर मैं बात करता हूं। सिलेबस पर आते हैं हम, सिलेबस पर आते हैं। 100 क्वेश्चन है, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा और 75 क्वेश्चन टेक्निकल पार्ट है, 25 क्वेश्चन नॉर्मल GS का पार्ट है। और हम ये दोनों पोर्शन की जो तैयारी है एकदम घातक तरीके से आपके कराएंगे। ये हाई स्कूल तक स्तर तक का लिखा जरूर है, यानी कि 10th लेवल तक का, बट थोड़ा सा आगे भी बढ़ के पूछ दिया जाता है, तो हाई स्कूल स्तर तक का जरूर लिखा हुआ है। लेकिन हम जितना पढ़ाएंगे उतना आपको पढ़ना, अगर आपको इसको सिलेक्शन लेना है। अभी बात करेंगे कि कैसे आप उसको क्रैक कर सकते हैं। तो टोटल देखो 25 प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक 1 अंक के। ये सामान्य ज्ञान संबंधी है, जो कि आपका पहला भाग रहेगा सामान्य ज्ञान, एक इंडियन GS वाला है और एक छत्तीसगढ़ का GS है। छत्तीसगढ़ का पोर्शन 15 मार्क्स ज्यादा रखा है, इंडियन GS का 10 मार्क्स रखा हुआ है। उसके अलावा जो तकनीकी कौशल है, यानी कि आपका जो टेक्निकल स्किल है, उस पर बेस्ड टोटल 75 मार्क्स हैं, जिसमें 10 मार्क्स जनरल डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक नॉलेज, जनरल डिपार्टमेंटल बेसिक नॉलेज, तो बेसिक नॉलेज के ऊपर पर है। उसके बाद ये देखो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग स्किल नॉलेज, जिसमें सारा सिलेबस दिया हुआ है, इसके 65 मार्क्स हैं आपके, ठीक है। तो टोटल 75 मार्क्स का है। ये एग्जाम आपको कैसे निकालना है इसके बारे में मैं चर्चा करता हूं। तो देखो इसकी तैयारी आपकी जबरदस्त होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ पोस्ट बहुत ज्यादा भी नहीं है, 50 हैं। कंपटीशन हालांकि दूसरे कैंडिडेट्स कट जाएंगे तो ऑलरेडी आपके लिए कंपटीशन कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जरूरत है आपको एकदम स्ट्रेटेजिकली पढ़ने के लिए, और जितना एग्जाम में आना है काम का चीज है उतने को ही पढ़ने के लिए। तो देखो 100 मार्क्स को मैं 2 हिस्सों में बांटता हूँ, एक 25 मार्क्स का जो कॉमन बाकी व्यापम सिलेबस में भी रहता है, और 75 मार्क्स का जो टेक्निकल पोर्शन है, टेक्निकल पोर्शन है, ठीक। तो 25 मार्क्स का कॉमन सिलेबस में इसको भी 2 भाग में बांटेंगे। 10 मार्क्स का इंडियन GK है और 15 मार्क्स का आपका छत्तीसगढ़ GK है। फिर टेक्निकल वाला भी 75, 10 और 65 मार्क्स का है, ये बेसिक सभी के लिए, और ये इसमें अलग अलग पार्ट है। तो देखो टोटल 75 मार्क्स का आपका टेक्निकल पार्ट हो गया, और 25 मार्क्स का जो सिलेबस है वो हो गया। 10 मार्क्स का इंडियन GK, 15 मार्क्स का छत्तीसगढ़ GK। अगर आपको ये एग्जाम निकालना है तो ये ऑलरेडी तो आप पढ़े ही होंगे, ये आपको पढ़ने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। टेक्निकल पोर्शन को इस पे सबसे ज़्यादा मेहनत करना है। मैं बता दूं, अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे होंगे तो भी आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। बस आपको अपने जो बचे हुए समय का है उसको थोड़ा अच्छे से यूटिलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि नवंबर में एग्जाम है इसका, नवंबर में भी 23 नवंबर को एग्जाम है, तो काफ़ी टाइम बचता है। ये देखिए सबसे पहले आपको इधर ध्यान देना है,
दिन का एक हिस्सा टेक्निकल पढ़ने में निकालना है और दिन का दूसरा हिस्सा छत्तीसगढ़ जीके को, क्योंकि ये आप ज़्यादा स्कोर भी कर पाएंगे 15 मार्क्स का और ये कम ड्यूरेशन में भी आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। और मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप इंडियन जीके को बिल्कुल तैयार मत करें, लेकिन ज़्यादा फोकस आपका ये 75 और ये 15 90 मार्क्स पे होना चाहिए। ये 10 मार्क्स वाले को ऐसा नहीं कि आप छोड़ ही दें, तैयारी करें, लेकिन पहला प्राथमिकता आपको इन दोनों को खत्म करना है, क्योंकि समय कम है। अगर आप अभी जागरूक हो रहे हैं, अभी आपको पढ़ने का मतलब ध्यान आ रहा है, तो आपके पास समय ऑलरेडी कम है। तो इन कम समय में ये दोनों का जो टाइमिंग है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। ये 10 मार्क्स तो कई सालों साल पढ़ लेते, खत्म नहीं होता। लेकिन हम अपनी तैयारी इस तरीके से रखेंगे, ये 2 फोल्डर अलग अलग रहेंगे, इसका भी पार्ट रहेगा, इसका भी पार्ट रहेगा, इसका भी पार्ट रहेगा। आपको जो कोर्स में दिया है सिर्फ वही कंटेंट काफ़ी है, इनफ है, उतना ही आपको पढ़ना है। उसके बाहर आपको देखने की जरूरत नहीं है। उसके बाहर तब देखिएगा जब हमारा कंटेंट खत्म हो जाए। तो ये दोनों पार्ट में से कई सारा सब्जेक्ट्स मैं लूंगा, कुछ तामेश्वर के भी कंटेंट रहेंगे और रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगे। ये जो टेक्निकल पार्ट है ये आपकी दुआमहे मैडम लेंगी, ठीक। तो दुआमहे मैम इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, वो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से इसकी तैयारी करा देंगी। तो फिर मिलते हैं और किसी वीडियो में। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में उसकी प्रतिक्रिया दे दें या आपको कमेंट बॉक्स पर ही रिप्लाई कर दें। कोर्स परचेस करने के लिए 7770123687 ये नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।